दोस्तों इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रमेय 1.4 को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। ये प्रश्नावली हमारा 1.3 है, अध्याय 1 का, जो कि हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर का अध्याय है। तो इसमें हम सिद्ध करेंगे √2 एक अप्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके विरोध में मान लेंगे कि √2 जो है हमारा एक परमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभास स्थिति भी कहते हैं, मतलब इसके विरोध में मान लेते हैं कि √2 जो हमारा एक अप्रमेय संख्या है। अगर प्रूफ हो जाता है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं हो पाता है तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं हल में। तो माना कि √2 एक परमेय संख्या है। √2 एक क्या है? परमेय संख्या है। तो जैसे √2 हमारा एक परमेय संख्या है, तो जो √2 करनी के रूप में है इसको हम मान लेंगे परमेय संख्या p/q के रूप में। तो जब परमेय संख्या हो गया √2 तो इसको p/q के रूप में लिख लेंगे। तो जहाँ pq हमारा क्या होता है? सअभाज्य संख्या। तो p और q वहाँ पर क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। तो p और q क्या है? सअभाज्य जहाँ p और q क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारा। तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया हमारा p और q क्या हो गया? सअभाज्य संख्या, तथा q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ आपको समझा देते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या, जैसे हम कोई परमेय संख्या लिखते हैं 2/5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है? 1 है। मतलब इस दो से ऊपर वाला जो अंश है, नीचे वाला जो हर है, अगर इसका कोई HCF निकालता है, महत्तम समावर्तक निकालता है, वो कितना आएगा? HCF 2 और 5 का 1 आएगा। तो जब दो संख्या का HCF 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो परमेय संख्या होता है वो स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में तभी होता है जब उसका अंश और हर क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। मतलब ऊपर वाला संख्या अंश और नीचे वाला संख्या हर में एक के सिवा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब उसका HCF 1 हो, तो सहअभाज्य संख्या। जैसे हमारा ले लेते हैं 18/24। तो ये हमारा संख्या जो है एक परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या अपने मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम कट करते हैं तो ये 6 से 3 बार में, ये 6 से 4 बार में, ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो जब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, मतलब इसको सरल करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रूप में है। तो यहाँ पे भी ये परमेय संख्या था, लेकिन अंश और हर जो था उसका HCF 1 नहीं था, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये हमारा 3 और 4 एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब परमेय संख्या स्टैंडर्ड रूप में है। तो वही हमने परमेय संख्या स्टैंडर्ड रूप में मान लिया कि यहाँ सहअभाज्य संख्या है, मतलब इसमें किसी संख्या से दोनों एक साथ भाग नहीं खा सकता है, मतलब इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर हम इसमें उभयनिष्ठ संख्या ला देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा परमेय नहीं है, मतलब √2 जो हमारा एक करनी के रूप में है, ये परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरमेय संख्या। तो इसमें हमें कोई उभयनिष्ठ चीज लाना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हम दोनों और वर्ग कर देते हैं। तो दोनों और वर्ग करने पर, जैसे दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? √2 का वर्ग p/q का वर्ग। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 बराबर p²/q²। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2q² बराबर
पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम फिर सॉल्व कर लेते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2। तो अब पी स्क्वायर बाय 2 बराबर है क्यू स्क्वायर। मतलब अगर कोई पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता है तो कितने बार में डिवाइड होगा, क्यू स्क्वायर में। तो इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर 2 से क्यू स्क्वायर बार में डिवाइड है, भाग लग रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, तो आप देख सकते हैं जैसे हम कहीं पर लिखते हैं जैसे 4 का स्क्वायर डिवाइड 2, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 भागा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 8। तो ये हो गया 8 इस तरह से। तो इसको हम √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर। तो इसी तरह से किसी भी संख्या जैसे 4 का स्क्वायर था बटे 2, ये हमारा विभाज्य हो गया। तो 4 भी 2 से क्या होगा, विभाज्य 2 बार में। तो कोई संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वही हमें पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है यहाँ, तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो पी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अर्थात पी का एक गुणनखंड 2 है, पी का एक गुणनखंड कौन है, 2 है। तो पी का एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि कोई संख्या उसी से विभाज्य होता है जो उसका गुणनखंड होता है। जैसे हम ले ले कि 20 किससे डिवाइड होगा, तो 22 से डिवाइड होगा, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर ये 10 से डिवाइड होगा, फिर एक गुणनखंड इसका लेते हैं ये 5, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। इस तरह से 20 जो है 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। अब बीच में जो गुणनखंड आया 10 से डिवाइड होगा। तो कोई भी संख्या उसी से डिवाइड होता है जो उसका गुणनखंड होता है। तो पी 2 से डिवाइड है मतलब विभाज्य है, तो पी का एक गुणनखंड 2 है। पी का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो अतः मान लेते हैं यहाँ पर, इसलिए हम मान लेते हैं कि 2 से पी डिवाइड है तो कितना बार में डिवाइड है, m बार में। तो पी को क्या लिख सकते हैं, 2m। तो पी को 2m मान लिए, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब पी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ समीकरण पी का मान 2 में रख देंगे। ये समीकरण 2 ले लिए यहाँ पर, ये हमारा समीकरण 3 है। तब पी का मान समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे जहाँ पे हम क्यू स्क्वायर बराबर लाए हैं पी स्क्वायर बाय 2, वहाँ पे पी का मान रख देते हैं। तो पी का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे रखेंगे पी का मान, तो वहाँ है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का मान कितना, 2m। तो 2m का स्क्वायर बाय 2। तो 2m का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर बटे 2। 2 से फिर कट करेंगे 2 बार में, तो यहाँ से हमारा क्यू स्क्वायर बराबर क्या गया, 2m स्क्वायर। क्या गया, 2m स्क्वायर। फिर यहाँ से m स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ से m स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 2 डिवाइड में है, अरे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा m स्क्वायर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 आ गया। m स्क्वायर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2। अब हम फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमारा m स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बाय 2 के, तो क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसीलिए क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए क्यू का एक गुणनखंड 2 होगा, इसलिए क्यू का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए क्यू का एक गुणनखंड कौन है, 2 है। तो क्यू का एक गुणनखंड हमारा आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 जो एक गुणनखंड है किसका, क्यू का, और 2 एक गुणनखंड है पी का। तो इस तरह से समीकरण 1 से हम देखते हैं तो इसमें पी का एक गुणनखंड आ गया 2,
क्यू का भी गुणनखंड आ गया 2, तो हमारा ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको विरोधाभास कर दिया कि P और Q में एक के सिवा 2 भी उभयनिष्ठ है, मतलब P और Q स्व अभाज्य संख्या नहीं है, स्व अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या है, तब अपरमेय संख्या है। अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। कहाँ से? स्थिति 1 और 2 से। स्थिति 1 और 2 से। स्थिति 1 और 2 से। स्थिति 1 और 2 से हमारा √2 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो इसलिए यह क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 हमारा क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।